नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे दिन प्रतिदिन आपसे पढ़ाई के बारे में कहना आपको थोड़ी बोरियत तो महसूस कराता होगा, किंतु हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको मोटिवेट रखें और आप अपनी पढ़ाई और सफलता की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। वैसे तो स्वयं को देखकर आने वाला मोटिवेशन ही बेस्ट होता है, लेकिन कभी भी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दूसरों को देखकर भी मोटिवेशन लिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं। अजय, विजय और संजय साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। अजय की पूंजी विजय की पूंजी की 3 गुनी है तथा विजय की पूंजी संजय की पूंजी का 2/3 भाग है। तब अजय, विजय तथा संजय की पूंजी का अनुपात क्या होगा। इस तरह के जो नाम होते हैं हमने आपको कल भी बताया था, यह आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए इन नामों की जगह इनका पहला लेटर लिख लें तो आपको जो अपना टाइम है रिड्यूस करना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि अजय का ए, विजय का वी और संजय का एस। तो इसे हम एक्स मानकर करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना होता है। माना संजय की पूंजी कितनी है, एक्स, एस फॉर संजय। तब विजय की पूंजी कितनी हो जाएगी, एक्स का 2/3। संजय की पूंजी का 2/3 है ना, तो 2/3 एक्स। और अजय की पूंजी कितनी हो जाएगी, अजय की पूंजी हो जाएगी 3 गुनी किसकी, विजय की पूंजी की 3 गुनी किसकी, 2/3 एक्स। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। क्या बच जाएगा, 2x। तो अजय अनुपात विजय अनुपात संजय बराबर 2x अनुपात 2/3x अनुपात x। तो 3 दूनी 6x अनुपात 2x अनुपात 3x। तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या आ गया, 6:2:3। यही हमारा आंसर भी होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे ही नाम दिए गए हैं, गीता, सीता और राधा। तो हम इनको जी फॉर गीता, एस फॉर सीता और आर फॉर राधा, इनके नाम का पहला पहला अक्षर नोट कर लेंगे। तो क्या दिया है, गीता, सीता और राधा मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करती हैं। यदि गीता की पूंजी का 2 गुना सीता की पूंजी के 3 गुने के बराबर हो तथा सीता की पूंजी राधा की पूंजी का 4 हो तो 34,100 रुपये के कुल लाभ में से राधा का भाग कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। 2G बराबर G फॉर गीता, गीता बराबर 3S, यानी कि सीता का गीता की जो पूंजी है, गीता की पूंजी का 2 गुना सीता की पूंजी के 3 गुने के बराबर है ना, तथा सीता
की पूंजी, सीता की पूंजी राधा की पूंजी का 4 गुना है ना, तो 4 और कितना 4 और R फॉर राधा। तो माना राधा की पूंजी x रुपए, कितना x रुपए मान लेते हैं। तब सीता की पूंजी कितनी हो जाएगी 4x। सीता की पूंजी कितनी हो जाएगी 4x। और गीता की पूंजी कितनी हो जाएगी, गीता की पूंजी सीता के 2 गुने, गीता की पूंजी का 2 गुना सीता की पूंजी के 3 गुने के बराबर है ना, तो 3/2 सीता की पूंजी बराबर 3/2 इंटू 4x। 4x क्या है, यह सीता की पूंजी है, तो 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6x। तो गीता अनुपात सीता अनुपात राधा बराबर 6x अनुपात 4x अनुपात x। तो कितना हो जाएगा 6/4/1। इन सब का हम टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11। 4 4 10 और 1 11। तो हमें क्या दे रखा है 34,100 रुपये का कुल लाभ दे रखा है। 34,100 रुपये के कुल लाभ में से राधा का भाग 34,100 बटे 11 इंटू 1। 1 क्या है राधा का भाग है जो ये है, तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11, कितना हो गया 3100 रुपये। किसका भाग हो गया राधा का भाग। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समय लगता नहीं है, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह समय बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ये तो आपके बताने के लिए हमको थोड़ा समय लगता है। अब क्या सवाल दे रखा है, ABC ने 27,000 रुपये 81,000 रुपये तथा 72,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से C को 48,000 रुपये मिले हों तो कुल लाभ कितना था। कुल लाभ इस बार ज्ञात करना है। इस बार C का भाग दे रखा है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 27,000 81,000 और 72,000। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे तो 9 तिया 27, 9 9 81 और 9 8 72। तो माना कुल लाभ कितना है x रुपये है। कुल लाभ बराबर x रुपये। अब इस तरह से रुपए का चिन्ह नहीं बनता है, अब रुपए का चिन्ह इस तरह से बनता है। इस बात को भी ध्यान रखें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। तब C का भाग बराबर x गुणा 8/20। 9 और 8 17 और 3 20, तो 8x बटे 20 बराबर 48,000। 8 6 48, 6,000 बार यह कट गया
तो कितना आ गया, x का भाग 6 दूनी 12 और 3 0 6 के लगा देंगे और 1 0 20 का लग जाएगा। तो 1,20,000 रुपये किसका भाग आ गया, सी का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लोगों ने मिलकर एक रिक्शा स्टैंड किराए पर लिया। ए ने अपने 18 रिक्शे 4 माह तक स्टैंड में रखे, बी ने 25 रिक्शे 2 माह तक स्टैंड में रखे, सी ने 28 रिक्शे 5 माह तक स्टैंड में रखे तथा डी ने 21 रिक्शे 3 माह तक स्टैंड में रखे। यदि कुल किराए में से सी का भाग 980 रुपये हो तो कुल किराया कितना था। तो इन सभी के किराए का अनुपात निकाल लेंगे हम, ए बी सी डी के किराए का अनुपात। तो 18 गुणा 4 अनुपात 25, 25 गुणा 2 अनुपात 28 गुणा 5 अनुपात 21 गुणा 3। यह ए का आ गया, ए का अनुपात, ये बी का है, ये सी का है और यह डी का है। 18 चौक 72, 25 दूनी 50 अनुपात 28 पंजे 140 अनुपात 21 दिया 63, 63। तो माना कुल किराया कितना है, x रुपये। तो सी का भाग कितना हो जाएगा इसमें, x इंटू 140 बटे 140 और 60 200, 250 और 70 320 और 2 22 और 3 25, 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325 रुपये। तो x गुणा 72 बटे 140 बटे 325 बराबर 980। 140 से 980 कितना बार कट जाएगा, 7 बार। और इस 7 की और 325 की गुणा हम कर देंगे। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 21 और 1 2275 रुपये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी ने एक टीवी 1394 रुपये में किराए पर ली। यदि वे इसे 8 घंटे 12 घंटे तथा 14 घंटे तक प्रयोग करें तो सी को कितना किराया देना होगा। तो ए बी सी के किराए का अनुपात पहले हम निकाल लेंगे, 8 अनुपात 12 अनुपात 14। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14। इन सब का योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 7 17। अब हमें क्या दे रखा है, 1394 रुपये कुल किराया दे रखा है। 1394 बटे 17 किसका भाग पूछा है, सी का भाग पूछा है, किसी को कितना किराया देना होगा। तब इस 1394 को हम 17 से भाग कर देंगे। 17 अट्ठे 136 और 17 दूनी 34। अब 82 है और 7 है। 82 का पहाड़ा में याद नहीं, लेकिन 7 का तो याद है।
या फिर सीधा सीधा हम कर सकते हैं 80 और 2 में से डिवाइड करके। 8 सत्ते 56, यानी कि 80 सत्ते 560 और 7 दूनी 14। 560 में अगर 14 हम जोड़ देंगे तो 574 रुपये इसका किराया हो जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर भी है। कौन सा? जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद 70,000 रुपये लगाकर बी भी साझेदार हो गया। एक वर्ष के अंत में 41,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग ज्ञात करो। तो ए अनुपात बी बराबर 50,000 गुणा 12 अनुपात 70,000 इंटू 9। 9 माह इसलिए आया क्योंकि 3 माह बाद आया था ना, और व्यापार कितने का था? 1 वर्ष का। तो कितना आ गया? 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए। तो इसका अनुपात 7 नम 63, 6,30,000 रुपये। अब 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 3 से यह 20 बार कट जाएगा और 63 21 बार कट जाएगा। 21 और 20 का जो योग है वो 41 हो जाएगा। अब 41,000 के लाभ में से 41,000 रुपये के लाभ में से किसका भाग पूछा है? बी का। बी का कुल भाग कितना है? 21। तो यह 1,000 बार कट जाएगा पूरा पूरा। तो बी का भाग कितना आ गया? 21,000 रुपये। कितना आ गया? 21,000 रुपये। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।